शुरू करते हैं मती साहब, फरमाएं जी क्या हुआ है चीफ जस्टिस जस्टिस जहाजुल एहसन साहब को। देखें, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। तो और ये तो होना था अल्टीमेटली। जो कुछ माजी में जस्टिस जहाजुल एहसन और पनामा बेंच के जो 4 दूसरे डायनासोर थे, अब उनमें से कोई भी नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने किया, तो दे हैड टू बी फेसिंग सच अ सिचुएशन। क्योंकि पनामा बेंच के अंदर जो कुछ हुआ वो अब बहुत कुछ सामने आ चुका है। तो जिन लोगों ने उस वक्त पनामा बेंच के मुअज़्ज़ज़ जजों को इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अब नई इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से काफ़ी कुछ मालूमात दे दी हैं। और जस्टिस जहाजुल एहसन के पास तो इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं था। और न सिर्फ यह कि इस्तीफ़ा देने के, बल्कि उनको इस बात की भी बज़ाहिर इजाज़त नहीं थी कि वो इस्तीफ़े में ये लिख देते कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उनको तो ज़ाती वजूहात क्या, कोई भी वजह लिखने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त नहीं थी? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो हजार सफ़े की पनामा जजमेंट लिखता है एक वज़ीर आज़म को नायल करने के लिए, उससे 4 लाइनों में का इस्तीफ़ा में वजूहात नहीं लिखने के 300 अल्फाज था। और चंद 100 अल्फाज हैं, जो 4 लाइनें 5 सत्रह हैं, जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और आई डू नॉट विश टू बी अ जज, एज इफ जो जज बने थे तो ये अपनी विश के मुताबिक बने थे। तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब हुकूमतों को गिराने के लिए आप हज़ारों और सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले लिखते हैं सारे जजेस मिलके, तो फिर अपना इस्तीफ़ा लिखते हुए उनकी भी कुछ तफसीली वजूहात तो होनी चाहिए ना। थोड़ा सा अखलाकी जरूरत दिखाते, मॉरल करेज शो करते, और या फिर थोड़ा सा ट्रुथफुल लोगों को बताते तो सही कि आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे 10 महीने बाद, अचानक जी क्या हुआ और आप लिख रहे हैं कि आई डू नॉट विश टू बी अ जज। क्यों भाई? किसी ने आपको ब्लैकमेल किया? और अगर किया तो क्या आपकी कोई कमजोरी थी? आप न सिर्फ ये कि वो आपको उस कमजोरी पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, बल्कि आप भी अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं लोगों से और आप चुप पतली गली से निकल रहे हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ज़ेब देता है कि वो इस्तीफा लिखे और ये भी ना बताए कि क्या वजह है? कम से कम ये कह देते कि मेरी ज़ाती वजूहातें, मैंने जैसे कहा, उसकी भी बज़ाहिर उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बुरी मिसाल कायम की है एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो कि लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले अपने कलम से करते रहे हैं। वो जब नौकरी छोड़ने लगे हैं तो वो उनसे इतना नहीं कहा गया कि किस वजह। उनसे अच्छे तो जस्टिस मुजाहिर नकवी थे, जिन पे अरबों रुपयों की करप्शन का इल्ज़ाम था, कि उन्होंने कम से कम ये तो इल्ज़ाम लगा दिया ना कि मुझे ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा था, और ड्यू प्रोसेस की कंसिडरेशन की वजह से जो कि अब पब्लिक नॉलेज में इल्ज़ामात लगे हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कम से कम ये तो कह दिया ना। लेकिन जस्टिस जहाजुल एहसन ने जो इस्तीफ़ा दिया, क्यों नहीं वो वजह बताई? आई थिंक ही ओव्स इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि अगर पहले इस्तीफ़े में नहीं लिखा, और अगर वो नहीं बताते तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का यह फर्ज है कि ये मालूम करें कि किन हालात में एक जज को इस्तीफा देना पड़ा है और वो कोई वजह भी, उसकी वैलिड रीजन भी नहीं दे पा रहा, और वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लिख रहा है। देखिए, हाँ, ये मतलब कि जो लोग मुश्किल हालात में रिजाइन करते हैं, मैंने नहीं कभी देखा कि अनलेस कोई बहुत ज्यादा किसी को लगे कि जी उनको लगता है वी आर कॉन्फिडेंट कि इतनी गलती हमारे साथ हो रही है कि वो फिर लिखते हैं कि जी हम इसलिए जा रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई वीक विकेट पे हो तो वो तो नहीं बताते, बताना चाहिए जिनकी वजह से, किसी को तो बताना चाहिए। तो हसनात, मैं चाहूंगी कि मालिक के पास जाऊं, आपके पास बात आप जरा बताइए, आप ऐड करेंगे टू व्हाट मती इज सेइंग कि क्यों, क्या हुआ है, वजह क्या हुई? क्योंकि मती कह रहे हैं ना कि किसी ने ब्लैकमेल किया है, किसी ने प्रेशर डाला है, तो क्या, व्हाट इज द टॉक? देखिए, ये बात तो है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से वो रिजाइन कर गए, लेकिन उनकी रिजिग्नेशन, जितने उनके करीबी दोस्त से बात हो रही है वो सारे शॉक में, किसी से उन्होंने मशवरा नहीं लिया। और ये इतलात हैं, लेकिन उस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं कि 2-3 दिन पहले जो उनका ग्रुप था, बंदियाल का जो कैंप था, 5 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अब 3 रह गए, 2 रिजाइन कर गए। तो बात उनसे हुई, कोई ये बातें भी आ रही हैं कि उनसे उन्होंने कंसल्ट किया कि इस तरह का मामला, लेकिन बहुत से रिटायर्ड जजेस जिनके माजी में बहुत करीब रहे, वो सारे शॉक में हैं। उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की कल उनसे, लेकिन उनसे रब्ता नहीं, फोन ऑफ था, वो बात नहीं हो पा रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी वजह थी जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने बताना भी पसंद नहीं की। वजह ये है, एक तो हम देख रहे हैं कि जैसे जहाजुल एहसन सियासतदानों और पार्लियामेंट के हवाले से तो उनका जो जूरिस्प्रूडेंस है बड़ी सख्त रही है।
हम देखते हैं 2018-17 से लेके अब 2023 तक नैब लॉ अमेंडमेंट में वो मेंबर थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेंडमेंट की गई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक। तो लेकिन मुक़्तदर हलकों के हवाले से वो जो है माजी में बल्कि बगैर ये लगा कि वो उनकी जो मिजाज था सोच थी उनके साथ अमांग थी। आखिरी 2 मैटर थे, पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से उनका सो मोटो, दूसरा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का जो मामला था उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया। उसमें वो बोले नहीं, रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उसके बाद एक वाजे था कि वो डिप्रेशन में है 2 महीने डिप्रेशन में बिल्कुल वाजे, उनकी फेस, उनकी बातों, जिस तरह क्या उनका हम देखते थे, जिस तरह वो अदालत में बेंच में बैठे होते थे, माजी में वो बहुत ज्यादा दबंग और तो हर चीज प्रोसीजर्स वाला जो था जब ब्रॉडकास्ट किए प्रोसीजर्स और उस पे जो हुई थी जब हियरिंग थी तो वो तो काफी दबंग तरीके से उनके और चीफ जी बिल्कुल। लेकिन वो उसके बाद जो है वो उन्होंने जो किया मेरा ख्याल है अपने साथ तो नुकसान किया उन्होंने, और लोगों पे बहुत सी ख्वाहिशें थी, बहुत से लोगों की तवक्कुआत थी, पीटीआई को बड़ी तवक्कुआत थी कि जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमें जो एलिजिबिलिटी वो कहते हैं हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिलता, वो सारी चीजें हमें अब मिलने शुरू हो जाएंगी 10 महीने बाद। वो अब उसका क्या करें, वो तो दैट्स नाइदर हियर और होना भी ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन मालिक आपका क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, यानी कि आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा, कुछ एंकर्स कह रहे थे कि रेफरेंस हमने देखा है जो उनके खिलाफ तैयार हो रहा था, मेरा ख्याल है इन्होंने हामिद मीर ने भी कहा और कामरान शाहिद ने भी कहा, और फिर व्लॉग जो मैंने नहीं देखा लेकिन तलत हुसैन का था कि शायद कोई कुछ आपने देखा था कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग की। एक डॉन में खबर आई थी मलिक असद की कि 2 रेफरेंसेस जो हैं एक ऑफिशियल ने किसी ने दायर किए हैं, अच्छा, मगर वो इस नेचर के नहीं थे कि वो रिजाइन करते। जी ठीक।